अस्सलामुअलैकुम। बोली में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने 15 माह बाद केस का फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुल्जिम फैज हमीद को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए थे। हक और सच की फतह, इंसाफ का बोलबाला। अफवाज पाकिस्तान ने खुद एहतसाबी का मिसाली अमल बरकरार रखा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 4 इल्जामात में मुजरिम करार। साबिक DG ISI को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने सजा सुनाई। फैज हमीद के खिलाफ 4 संगीन इल्जामात पर कार्रवाई की गई। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। मुल्जिम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। बाज़ अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्जाम में भी कसूरवार करार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक दौरान कार्रवाई मुल्जिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। ISPR का कहना है कि मुल्जिम की सियासी अनासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम एक बार फिर ज़ेर बहस। सियासी मुदाखलत और मुख्तलिफ मामलात में किरदार के इल्जामात के बाद बात इनके खिलाफ फौजी कार्रवाई तक जा पहुंची। फैसलाबाद धरने के माहदे से फैज हमीद का नाम पहली बार मंजर आम पर आया। साबिक DG ISI के खिलाफ कार्रवाई का आगाज निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक मुइज़ खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त से हुआ। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का करियर तनाज़ात से भरपूर रहा। फैज हमीद का नाम पहली बार 2017 के फैजाबाद धरने के बाद सामने आया, जब हुकूमत और कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदे के आखिर में मेजर जनरल फैज हमीद दर्ज था। 2 बरस बाद उन्हें DG ISI मुकर्रर किया गया और वो 2 बरस से जायद इस ओहदे पर फाइज रहे। इस दौरान उन पर सियासी मदाखलत, वफादारियों की तब्दीली, गिरफ्तारियों और हुकूमती मामलात में असरअंदाजी के कई इल्जामात सामने आए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने भी तकारीर में जिक्र किया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने अहम नौयत की मदाखलत के इल्जाम आयद किए। तालिबान की काबुल आमद के बाद फैज हमीद की कॉफी कप वाली तस्वीर भी शदीद तनकीद का बाइस बनी, जबकि PTI दौर में मुखालफिन को दबाने और पार्लिमानी कार्रवाइयों में किरदार के इल्जामात भी लगते रहे। लेकिन फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक मुइज़ खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त से शुरू हुई। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया था कि 12 मई 2017 को उनकी प्रॉपर्टी पर रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने छापा मारा, सोना, हीरे और कीमती सामान साथ ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद अगस्त 2024 में मामला मुतालिका इदारों को भेजते हुए कहा कि इस नौयत के संगीन इल्जामात नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक फैज हमीद ओहदे से रिटायरमेंट ले चुके थे। फौज ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए उन्हें तहवील में लिया और तकरीबन 9 माह बाद उन पर फर्दे जुर्म आयद की गई। फैज हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी है, ताहम ट्रायल भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की चिन्योट में मीडिया से बातचीत, कहा कि आज के फैसले से वाज़ेह पैगाम है कि फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। फैज हमीद के पास अपील के लिए भी फोरम्स होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुताल्लिक बाकायदा डिस्कशन नहीं हुई। गवर्नर राज एक आइनी ऑप्शन मौजूद है। PTI अपने तर्ज अमल से वफाक को मजबूर कर रही है और PTI की सियासत खुद ऐसे हालात पैदा करना चाह रही है। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म ताकत के नशे में धमकियां देते थे, सियासत में गलत रिवायात डाली, नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। मेरा ख्याल में अब आगे उसके लिए भी
अपील के और ऐसे फोरम्स मौजूद होंगे। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की सवाल है, जो PTI की सियासत जिस तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो ख़ुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करे कि वो सख्त इक़दामात ले। आइनी ऑप्शन ज़रूर गवर्नर राज मौजूद है, मगर उस पर कोई बाकायदा डिसीजन या डिस्कशन अभी तक नहीं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है, जो वज़ीर आज़म होते हुए ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बुरी रवायत डाली थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने फैज़ हमीद की सज़ा को तारीख़ी फ़ैसला करार दिया है। बोल न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में बोले कि फ़ैसला हक़ और सच की फ़तह है। पाक फ़ौज का सिस्टम बहुत मजबूत है। इस मामले पर एक लंबा अरसे शवाहिद पेश किए जाते रहे, गवाहन के बयानात कलमबंद किए जाते रहे। फैज़ हमीद की जानिब से रेड लाइन क्रॉस की गई। रिटायरमेंट के बाद जब सियासी सरगर्मियों पर कतगन थी, तब ये PTI के सियासी मुशीर बने और साजिशें की। 9 मई जैसे वाक़यात में इंतशार फैलाना और रियासत के खिलाफ बगावत करना इन पर साबित हुआ है। हाउसिंग सोसाइटी का केस सबके सामने है। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना ये नाकाबिले तरदीद है। मैं ये समझता हूँ कि हक सच की फतह हुई है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जनरल फैज़ हमीद PTI के पॉलिटिकल एडवाइज़र बन के काम कर रहे थे और बाद रिटायरमेंट जब उन पे कदगन थी कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उन्होंने ना सिर्फ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया बल्कि मुल्क में इंतशार फैलाया, मुल्क के अंदर जो है वो बगावत को फरोग दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंसाफ पर मबनी फैसला है, हक और सच की फतह है और ये अकाउंटेबिलिटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि देखिए फौज के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो बड़े स्ट्रांग हैं और फौज जब एहतसाब करने पे आती है तो एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करती है। इनको भी भरपूर मौका दिया गया कि ये अपने आप को डिफेंड करें, अपनी सफाई में कोई चीज सामने लेके आए, मगर इररिफ्यूटेबल एविडेंस था इनके खिलाफ, यानी नाकाबिले तरदीद सबूत थे इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, PTI के सियासी मुशीर होने के हवाले से और इसके साथ साथ अपनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के और अपनी पोजीशन को मिसयूज करने की और लोगों को नुकसान पहुंचाने के, जिसमें टॉप सिटी का केस आपके सामने है। तो इन्होंने ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की बल्कि दीगर जराइम जो हैं उसके ये मुर्तकिब पाए गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तारीखी फैसला और आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि एक ऐसा मुजरिम जिसने मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की, जिसने 9 मई जैसे संगीन वाकयात में अपना किरदार अदा किया, जिसने सियासी जमात की मावनत करते हुए अपनी पोजीशन को मिसयूज किया, ये तमाम जराइम के वो मुर्तकिब पाए गए हैं और आज हक और सच की फतह का दिन है। फैज़ हमीद की सज़ा शुरुआत है। जिसने ज़्यादती की उसको सज़ा मिलेगी। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला रुकेगा नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बड़े बड़े बुत गिराए जाएंगे। पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं। दावा किया कि फैज़ हमीद अब बानी PTI इमरान खान के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नया सूरज तुलू हो रहा है। फैज़ हमीद की सजा इब्तदा है। 9 मई के केसेस बाकी है। फील्ड मार्शल ने अपने इदारे से एहतसाब की बुनियाद डाली। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जिसने ज्यादती की उसको सजा मिलेगी। सेनेटर फैसल वावडा ने खबरदार कर दिया। 14 साल तो सिर्फ अभी ये 4 इल्जामात पे 9 मई के केसेस में आए नहीं है, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिससे मुल्क दुश्मनी हुई, रियासत दुश्मनी हुई, इदारे का दुश्मनी हुई, जमहूरियत का दुश्मनी हुई, मुल्क का दुश्मनी हुई। और उसमें फिर आप सोचे कि बानी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात सामने खड़ी है। PTI के लोग जिसमें मुलविस थे उनके साथ क्या होना है। ये पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम की इब्तिदा है, उसकी तरक्की की है और मैंने कहा था आने वाले दिनों। उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों का बयानिया चलाने वालों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ हमीद की सज़ा पर रद्द-ए-अमल ट्वीट में लिखा, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझा जाए। अल्लाह इक़्तिदार की ताकत को मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद-ए मुशक्क़त की सज़ा। अपने रद्द अमल में मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौज में एहतसाब का अपना एक अमल है जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर 4 इल्ज़ामात साबित हुए। उन्होंने अपने इख्तियारात और ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, बाबांगे दोहल किया। अभी मज़ीद तहकीकात और कार्रवाई जारी है। पॉलिटिकल पार्टी से गठजोड़ साबित हुआ, इस सियासी जमात को भी शदीद मुश्किलात होंगी। ये फैसला जो है इसमें अहमियत की हामिल है। एक फौज में एक ऐसा सिस्टम निज़ाम मौजूद है कि वहाँ पे कोई कितनी ही अहम पोजीशन पे क्यों ना हो, अगर वो डिसिप्लिन को वायलेट करता है, उसकी जो है वो पकड़, उसका एहतसाब जो है वो हो सकता है। क्योंकि फैज़ हमीद साहब स्याह सफेद के मालिक थे और जो वो चाहते थे वो करते थे। उन्होंने लोगों पे मुकदमे भी दर्ज कराए, लोगों की पकड़ दकड़ भी की। फैज़ हमीद साहब जो है वो अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत को जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, उसकी शायद उनसे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ, उस मुकदमे में भी फैज़ हमीद साहब जो है ये बराह रास्त जो है वो इन्वॉल्व थे। सियासी सरगर्मियों की अभी तफसील तो नहीं आई जो कि फैसले में यकीनन मौजूद होगी, और अगर उनमें 9 मई आता है तो फिर तो पीटीआई की लीडरशिप भी और पीटीआई के जो मेन लोग मुलव्वस हैं तो वो इसमें जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि फैज़ हमीद की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। फैज़ हमीद के साथ कोई और मुलव्वस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। बानी पीटीआई कोई आसमान से नहीं उतरे, उन्हें भी सज़ा होगी। पंजाब हुकूमत को कहूँगा कि बानी पीटीआई को कहीं और शिफ्ट करे। वो तो माजी में जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो हुकूमत तो फैज़ हमीद साहब भी चला रहे थे, तो उसको सज़ा होगी। केस में बाकी भी कोई मुलव्वस होगा या बाकी भी किसी के नाम होंगे तो उनको डेफिनेटली उनको भी ट्रायल किया जाएगा। बानी कोई ऊपर से उतरी कोई मखलूक नहीं है, उसको सज़ा नहीं हो सकती, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। वो कोई और मखलूक है, वो भी अगर ऐसे करतूत किए होंगे और माजी में एक पे तो उसको सज़ा हुई है, अगर बाकी भी ऐसी करतूत उन्होंने किए हैं जिसको सज़ा हो सकती है तो सज़ा होगी। ये तो बात नहीं है कि बानी चेयरमैन कहीं और से आए हैं, कोई और मखलूक हैं, अनटचेबल हैं, जिनको सज़ा नहीं हो सकती। अगर ऐसी चीज़ें उनके ऊपर प्रूफ होंगी तो सज़ाएं होंगी। कोई भी पाकिस्तान से अपने आप को बेरुज़मा ठहराएगा या पाकिस्तान से कोई ऊपर है या रैसे से ऊपर समझेगा तो डेफिनेटली वो सज़ा हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।